शंकराचार्य का ये दावा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि योगी जी कसाई हैं। मेरे दोस्तों, जब से मैं सुना हूं मैं खुद हैरान हूं, जबकि पिछली वीडियो में ये दावा करते योगी जी कह रहे हैं कि गौ हमारी माता है, इसका जन्मों जन्मों का नाता है। और शंकराचार्य जिसको हम वीडियो में दिखाने वाले हैं, आपको रुकना चाहिए। आखिर ये कैसी बात। हाँ मेरे दोस्तों, खुले तौर पर चैलेंज कर रहे हैं कि योगी जी कसाई हैं। कैसे कसाई हैं उसको खुद शंकराचार्य अपनी जुबान से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे दोस्तों, एक बड़ी मांग संजय सिंह ने कर डाली है योगी जी से, बड़ी मांग कर डाली है, बड़ा सवाल उठा डाला है। इसलिए आपको दोनों वीडियो पर बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए ताकि एक बड़ा फैसला हो सके। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपको आज हम जानने से रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि बड़ी जद्दोजहद लगी है वीडियो के बनाने में। आइए सबसे पहले आप संजय सिंह का वो बयान सुनिए। उसके बाद शंकराचार्य ने जो एक बड़ा ऐलान किया है, जो ऐलान हर नागरिक को हैरान कर रहा है कि इतना बड़ा जुमला कैसे इस्तेमाल कर दिया, जबकि कसाई का जुमला कसाई के लिए सूट करता है, कसाई के लिए बोला जाता है। आइए मेरे दोस्तों, पहले संजय सिंह का यह बयान सुनिए, उसके बाद शंकराचार्य का बयान सुनिए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बने कि मोर को अगर आप मारते हैं या किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाते हैं तो आपके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई होगी। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके आप कानून सख्त बनाइए और पूरी तरीके से संरक्षण दीजिए। जैसलमेर में 500 गाय मर जा रही है। इनके मंत्री कहते हैं हम गाय खाते हैं, इनका मुख्यमंत्री कहता है हेमंत विश्व शर्मा घर के अंदर गाय खाओ। बंगाल में कहते हैं 14 साल तक गाय हमारी माता है, उसके बाद काट के खाओ। बूढ़ी गौ माता की सेवा नहीं करेंगे। और यहां योगी जी कह रहे हैं गाय हमारी मां है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? अरे तो कैसे 14 साल के बाद वो कह रहा है काट के खाओ? शुभेंदु अधिकारी कैसे कह रहा है काट के खाओ 14 साल के बाद? इसीलिए मांग हो रही है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। 14 साल की हो गाय या 20 साल की हो, जब तक वो जीवन है उनका, तब तक उनको पूरी तरीके से सेवा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जहां जहां अन्य राज्यों की सरकार है वो करें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक बड़ा ऐलान संजय सिंह का आपके सामने आ चुका है। अब आप आइए शंकराचार्य का वो ऐलान सुनिए, वो सवाल देखिए, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये कैसी बात। आइए वीडियो को देखिए, उसके बाद मेरे दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में और लाइक करके जाइए, इसलिए कि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसके जरिए से इंप्रेशन आगे जाता है और बहुत बड़ी तादाद अंधेरे से निकल कर उजाले की तरफ आती है। और एक दो इस्लामिक नॉलेज भी आखिर में आपको बता देंगे, जिसको अक्सर लोग नहीं जानते। सीएम योगी का नाम सुनते आप भड़क गए थे और आप बहुत क्रोधित हो गए थे और उसमें आपने कहा कि सीएम वो योगी नहीं है, वो कसाई है। क्या गलत कहा बताओ आप? पशुओं को जो काटता है वो कसाई होता है कि नहीं होता है? और उनसे जो चंदा लेकर के उनका साथ देता है, उनको सुविधा देता है, वो कसाई होता है कि नहीं होता है? वो केवल मुख्यमंत्री हैं, योगी और महंत नहीं हैं। अब योगी जी का भी बयान सुन लीजिए। कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। इतना बड़ा दावा मेरे दोस्तों योगी जी करने के बाद भी शंकराचार्य ने इतना बड़ा इनके ऊपर जो है इल्जाम लगाया है, या इनके कहने का क्या मतलब है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो। ये सारी कोशिशों का जो निचोड़ है कि इसको राष्ट्र घोषित किया जाए। और योगी जी का कहना है कि राष्ट्र घोषित क्यों किया जाए, इसलिए कि मां को राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता। जबकि संजय सिंह ने बताया कि 500 गाय की लाश मिली है, 500 गाय की। ये सारे लोगों का मकसद और मतलब ये है, निचोड़ ये है कि उसकी हिफाजत की जाए, उसकी रक्षा की जाए, उसको बेयारो मददगार छोड़ा ना जाए। इसलिए कि जब एक बड़ा दर्जा हम दे रहे हैं, तो जब कहीं तड़प तड़प कर मरेगी तो ये हमारे धर्म के लिहाज से और हिंदू भाइयों के लिहाज से, सनातनियों के हिसाब से ये बड़े शर्म की और बहुत ज़्यादा जो है हैरत में पड़ने वाली बात है। इसलिए उसकी देखभाल की जिम्मेदारी इस तरह से नहीं हो पा रही है। जब उसको राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो हर हिंदू का कान खड़ा होगा और वो आंख झपकने के बराबर भी गाय की नाकदरी या उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। ये मकसद है सारी लोगों की बातों का मेरे दोस्तों। जब एक दर्जा मिल जाएगा तो एक डर पैदा हो जाएगी। इसलिए योगी जी को ये पैगाम बार बार हिंदू मुसलमान पहुंचा रहे हैं
लेकिन योगी जी का कहना है कि माता को, अपनी माँ को राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन उसकी हिफाजत, उसकी उसकी कदर, उसको तड़पता हुआ छोड़ देना, ये भी तो किसी बेटे से नहीं होगा, ये भी तो किसी बेटे से नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है इस पर लड़ाई चल रही है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। और एक मसाइल में दीनी एतबार से बतलाना ये चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले ये नियत कर लो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कि ये ज़िंदगी वक्ती व आर्जी है। ये ज़िंदगी का भरोसा पानी के बुल्ले का तो भरोसा है जो बरसात में गिरता है, फूल जाता है, लेकिन ये ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। उसके बाद भी कितनी लंबी लंबी उम्मीदें लेकर जी रहे हैं। नमाज़ों का कोई पता नहीं, आँखों की हिफाजत नहीं, माँ बाप की कदर नहीं, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं। ऐसे जुमले बोले जा रहे हैं जिससे पड़ोसियों को तकलीफ पहुँच रहे हैं। ऐसा नाम बिगाड़ा जा रहा है लोगों को जिससे पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को तकलीफ पहुँच रही है। ऐसी हरकतों से, ऐसी ज़ुबान से बचने की कोशिश करें जो ज़ुबान आपको जहन्नम तक ले जा सकती है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।